आखिरी ओवर में जीत के लिए चाहिए थे मुंबई इंडियंस को 19 रन, लेकिन क्रीज पर मौजूद थे हार्दिक पांड्या। लेकिन फिर गुजरात के गेंदबाजों ने किया कमाल और मैच जीता मैच। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल में। दोस्तों, आप भी गुजरात टाइटंस और मुंबई इंडियंस के बीच बेहद ही रोमांचक मुकाबले को देखकर खुश है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें। तो दोस्तों, मुंबई इंडियंस और गुजरात टाइटंस के बीच आईपीएल 2024 का एक और बेहद ही रोमांचक मैच देखने को मिला, जहां पर इस रोचक मुकाबले में आखिरी ओवर में मुंबई इंडियंस को हार का सामना करना पड़ा और गुजरात ने बेहतरीन जीत दर्ज की। तो दोस्तों, आपको इस मुकाबले का पूरा हाईलाइट बताते हैं शुरुआत से ही। तो दोस्तों, आज के इस मुकाबले में सिक्का उछाला शुभमन गिल ने और गिरा ये हार्दिक पांड्या के पक्ष में। हार्दिक ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया गुजरात टाइटंस की टीम को। गुजरात की तरफ से रिद्धिमान शाह और शुभमन गिल पारी की शुरुआत करने उतरे। तो दोस्तों, पहला और डालने आए हार्दिक पांड्या की पहली गेंद पर रिद्धिमान शाह के बल्ले से शानदार चौका देखने को मिला। इसके बाद ओवर की चौथी गेंद पर शुभमन गिल ने भी एक और शानदार चौका लगाया। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों शुभमन गिल ने दूसरे ओवर की आखिरी गेंद पर भी वुड के एक और शानदार चौका मिड ऑफ की तरफ लगाया। तो इसके बाद तीसरे ओवर की पहली गेंद पर भी हार्दिक पांड्या की गेंद को रिद्धिमान शाह ने चौके के लिए भेज दिया। लेकिन इसके बाद दोस्तों चौथे ओवर की आखिरी गेंद पर रिद्धिमान शाह को जसप्रीत बुमराह ने बोल्ड करके पेविलियन भेजा और मुंबई इंडियंस को पहली सफलता दिला दी। शानदार यॉर्कर गेंद पर पूरी तरीके से चुके और बोल्ड होकर पेविलियन लौटे रिद्धिमान शाह। उनकी बात करें तो उन्होंने 15 गेंदों का सामना किया और 19 रन बनाकर पेविलियन लौटे। वहीं पर इसके बाद दोस्तों शुभमन गिल ने 5वें ओवर की आखिरी गेंद पर इस मुकाबले का पहला छक्का जड़ दिया, जब उन्होंने मुलानी की गेंद को 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से। इसके बाद शुभमन गिल शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे और एक और चौका उनके बल्ले से देखने को मिला। लेकिन तभी 8वां ओवर डालने आए पीयूष चावला की चौथी गेंद पर बड़ा शॉट शुभमन गिल खेलना चाहते थे, लेकिन यहाँ पर वो रोहित शर्मा को अपना कैच थमा बैठे और 22 गेंदों पर 31 रनों की पारी खेलकर पीयूष चावला का शिकार बने। पीयूष ने शानदार गेंदबाजी करते हुए बड़ी सफलता दिला दी यहाँ पर। इसके बाद दोस्तों 10वें ओवर की पहली गेंद पर साई सुदर्शन ने नमन धीर की गेंद पर एक शानदार चौका जड़ा। तो इसके बाद इसी ओवर की तीसरी गेंद पर भी उनके बल्ले से एक और शानदार चौका देखने को मिला। तो वहीं पर अजमतुल्ला ने भी शानदार बल्लेबाजी करते हुए उन्होंने भी एक कमाल का छक्का पीयूष चावला की गेंद पर जड़ा। तो वहीं पर पीयूष चावला के ही ओवर में साई सुदर्शन के बल्ले से भी शानदार शॉट देखने को मिला, जिस पर उन्होंने शानदार छक्का जड़ा। दोनों बल्लेबाजों ने 11वें ओवर में एक एक छक्का लगाया। इसके बाद दोस्तों 12वें ओवर की आखिरी गेंद पर ग्रेलेट कोएट्जे ने यहां पर सफलता दिला दी मुंबई इंडियंस को और पेविलियन भेजा अजमतुल्ला को, जिन्होंने 11 गेंदों पर 17 रन बनाए। तिलक ने उनका बेहतरीन कैच पकड़ा, लेकिन उनकी ये शानदार पारी समाप्त हुई, जहां पर उन्होंने एक चौके व एक छक्के की बदौलत 17 रन बनाए। इसके बाद एक साझेदारी बनाने की कोशिश में थे मिलर और साई सुदर्शन, लेकिन तभी 17वां ओवर डालने आई जसप्रीत बुमराह ने पहली गेंद पर डेविड मिलर को हार्दिक पांड्या के हाथों कैच कराकर पेविलियन भेज दिया और बड़ी सफलता दिला दी यहां पर मुंबई इंडियंस को। हम बात करें मिलर की तो वो 11 गेंदों का सामना करने के बाद 12 रन बनाकर पेविलियन लौटे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर इसी ओवर की तीसरी गेंद पर सेट बल्लेबाज साई सुदर्शन को भी जसप्रीत बुमराह ने तिलक वर्मा के हाथों कैच कराकर पेविलियन भेज दिया और 2 सेट बल्लेबाजों को एक ही ओवर में आउट करके मुंबई इंडियंस की यहां पर जबरदस्त वापसी करवा दी। 39 गेंदों पर 45 रन बनाकर पेविलियन लौटे साई सुदर्शन। इसके बाद राहुल तेवतिया ने 18वें ओवर में शानदार बल्लेबाजी की, जब उन्होंने वुड की पहली गेंद पर शानदार छक्का जड़ा। लॉन्ग ऑफ के ऊपर से उन्होंने गेंद को 6 रनों के लिए भेज दिया बाउंड्री लाइन के पार। तो इसके बाद तीसरी गेंद पर भी एक और शानदार चौका उनके बल्ले से देखने को मिला, जहां पर कट के जरिए गेंद को चौके के लिए भेजा। तो वहीं पर इसके बाद चौथी गेंद पर भी एक और शानदार शॉट उनके बल्ले से देखने को मिला और इस बार भी गेंद को चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया तेवतिया ने और इस ओवर में उनकी कमाल की बल्लेबाजी देखने को मिली। लेकिन इसके बाद आखिरी ओवर की पहली गेंद पर राहुल तेवतिया को ग्रेलेट कोएट्जे ने पेविलियन भेज दिया, यहां पर नमन धीर के हाथों कैच कराकर उन्होंने भी कमाल का कैच पकड़ा और यहां पर शानदार पारी समाप्त हुई राहुल तेवतिया की, जहां पर उन्होंने 15 गेंदों पर 22 रन बनाए। इसके अलावा दोस्तों ज़्यादा कुछ खास नहीं रहा यहाँ पर इस पारी में और 20 ओवर में 168 रनों तक पहुंच पाई गुजरात की टीम और 169 रनों का लक्ष्य रखा मुंबई के सामने।
वहीं पर दोस्तों इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी मुंबई इंडियंस के लिए शुरुआत बिल्कुल भी अच्छी नहीं रही और पहले ओवर की चौथी गेंद पर ही अजमतुल्ला उमर जाई ने ईशान किशन को विकेट कीपर रिद्धिमान शाह के हाथों कैच कराकर पेविलियन भेज दिया और पहली सफलता दिला दी गुजरात टाइटंस की टीम को। ईशान किशन 4 गेंदों का सामना करने के बाद शून्य पर ही चलते बने। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों दूसरे ओवर की तीसरी गेंद पर रोहित शर्मा के बल्ले से गेंद अंदरूनी किनारा लेकर यहां पर चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार चली गई। तो वहीं पर इसी ओवर के आखिरी गेंद पर उन्होंने उमेश यादव की एक और गेंद को शानदार तरीके से आगे बढ़कर मिड विकेट की तरफ चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। इसके बाद दोस्तों यहां पर नमन धीर ने शानदार परफॉर्मेंस करते हुए तीसरे ओवर की पहली गेंद पर अजमतुल्ला के मिडॉन की तरफ एक शानदार चौका लगाया। तो वहीं पर इसकी अगली ही गेंद पर उन्होंने एक बार फिर से शानदार बल्लेबाजी करते हुए इस बार मिडॉन की तरफ गेंद को चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया और बैक टू बैक 2 चौके मिडॉन की तरफ उनके बल्ले से देखने को मिले। तो वहीं पर तीसरी गेंद पर भी कहां वो पीछे रहने वाले थे, इस बार उन्होंने बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ गेंद को चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। जबकि दोस्तों यहां पर शानदार परफॉर्मेंस उनका जारी रहा इस ओवर में और 5वीं गेंद पर कमाल का शॉट खेलते हुए लॉन्ग ऑफ के ऊपर से गेंद को इस बार स्टैंड में डिपॉजिट कर दिया छक्के के लिए। शानदार बल्लेबाजी जारी थी नमन धीर की, लेकिन तभी यहां पर तीसरे ओवर की आखिरी गेंद पर अजमतुल्ला ने उन्हें LBW आउट करके पेविलियन भेज दिया। एक शानदार रिव्यू ने यहां पर समाप्त की नमन धीर की शानदार बल्लेबाजी और एक बेहतरीन पारी को, जहां पर उन्होंने 10 गेंदों पर 20 रनों की शानदार पारी खेली और आखिरकार अजमतुल्ला का शिकार बने। इसके बाद दोस्तों चौथे ओवर की दूसरी गेंद पर रोहित शर्मा ने उमेश यादव की एक और गेंद को चौके के लिए मिड ऑफ की तरफ बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। तो इसके बाद चौथे ओवर की ही चौथी गेंद पर उन्होंने एक फ्लिक शॉट के जरिए शानदार तरीके से मिड विकेट के ऊपर से गेंद को 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजकर इस मुकाबले का अपना पहला छक्का जड़ा। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों यहां पर छठे ओवर की चौथी गेंद पर राशिद खान की गेंद को भी चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा रोहित ने। इसके बाद दोस्तों राशिद खान के 8वें ओवर की पहली गेंद पर डिवेल्ड ब्रेविस ने एक और छक्का लॉन्ग ऑफ के ऊपर से जड़ा और 84 मीटर दूर गेंद को स्टैंड में भेज दिया। इसके बाद रोहित ने भी 9वें ओवर में रिवर्स स्वीप के जरिए एक बार फिर गेंद को चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। इसके बाद 10वें ओवर में स्पेंसर जॉनसन जब गेंदबाजी करने आए तो उनकी पहली गेंद पर डिवॉल्ट ब्रेविस के बल्ले से एक और कमाल का छक्का देखने को मिला। इनका आक्रामक परफॉर्मेंस जारी रहा और इसके बाद 11वें ओवर में भी इन्होंने एक बार फिर गेंद को छक्के के लिए स्टैंड में डिपॉजिट कर दिया। रोहित और डिवेल्ट की काफ़ी शानदार बेहतरीन पार्टनरशिप आगे बढ़ रही थी, लेकिन तभी शानदार गेंदबाजी करते हुए 13वें ओवर की पहली गेंद पर साई किशोर ने रोहित शर्मा को LBW आउट करके पेविलियन भेजा और एक और सफलता यहां पर गुजरात टाइटंस की टीम को दिला दी। रोहित शर्मा अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन 29 गेंदों पर 43 रन बनाकर वो पेविलियन लौटे। इसके बाद तिलक वर्मा क्रीज पर उतरे तो उन्होंने 14वें ओवर की तीसरी गेंद पर एक और शानदार चौका यहां पर लगाया। यह भी एक बेहतरीन शॉट था। इसके बाद 16वें ओवर की 5वीं गेंद पर मोहित शर्मा ने कॉटिन बोल्ड करके पेविलियन भेज दिया डिवॉल्ट ब्रेविस को, जो कि काफ़ी शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन मोहित की गेंद पर वो अपना विकेट गंवा बैठे। उन्होंने 38 गेंदों पर 46 रनों की पारी खेली, लेकिन यहाँ से मैच में ट्विस्ट आ गया। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों नए बल्लेबाज क्रीज पर उतरे टीम डेविड को 18वें ओवर की दूसरी गेंद पर एक चौका वो लगाने में कामयाब हुए मोहित शर्मा की गेंद पर। लेकिन दोस्तों इसी ओवर की आखिरी गेंद पर मोहित शर्मा ने टीम डेविड को भी कैच करवा दिया मिलर के हाथों। मिलर का एक कमाल का कैच देखने को मिला, जहां पर टीम डेविड का उन्होंने पकड़ा और टीम डेविड यहां पर पेविलियन लौटे। टीम डेविड काफ़ी शानदार बल्लेबाजी कर सकते थे या फिर गुजरात के लिए खतरा बन सकते थे, लेकिन उनको 10 गेंदों पर 11 रन बनाने के बाद ही पेविलियन भेज दिया मोहित ने। इसके बाद आखिरी 2 ओवर में 27 रनों की जरूरत थी, लेकिन पहली गेंद पर स्पेंसर जॉनसन की गेंद पर छक्का लगाने में कामयाब हुए तिलक वर्मा। लेकिन दोस्तों दूसरी गेंद पर शानदार वापसी की यहां पर स्पेंसर जॉनसन ने और तिलक वर्मा को दूसरी गेंद पर यहां पर अभिनव मनोहर के हाथों कैच करवाकर पेविलियन भेज दिया और बड़ी सफलता यहां पर दिला दी गुजरात टाइटंस की टीम को। यहां पर बेहतरीन कैच पकड़ा अभिनव मनोहर ने भी और यहां पर तिलक वर्मा खतरा बन रहे थे, लेकिन 19 गेंदों पर 25 रन बनाकर वो भी पेविलियन लौटे। इसके बाद दोस्तों यहां पर ओवर की आखिरी गेंद पर उन्होंने क्रेलेट कोइटजे को भी यहां पर कॉटिन बॉल
बोल्ड आउट करके पेविलियन भेजा स्पेंसर जॉनसन ने और एक ही ओवर में 2 सफलताएं प्राप्त करके मुकाबले को पूरी तरीके से मोड़ कर रख दिया। ग्रेलेट कोएटजे 3 गेंदों पर 1 रन बनाकर पेविलियन लौटे। अब आखिरी ओवर था उमेश यादव के हाथ में और रन चाहिए थे 19 मुंबई इंडियंस की टीम को और स्ट्राइक पर थे हार्दिक पांड्या और हार्दिक ने पहली गेंद पर आउटसाइड ऑफ एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से गेंद को 6 रनों के लिए स्टैंड में डिपॉजिट कर दिया और मुकाबले में वापसी करवा दी मुंबई की, क्योंकि 5 गेंदों पर 13 रन चाहिए थे। तभी दोस्तों दूसरी गेंद पर एक और शानदार चौका, इस बार भी उनके बल्ले से एक्स्ट्रा कवर की तरफ ही देखने को मिला और 2 गेंदों पर 10 रन बना दिए हार्दिक पांड्या ने। अब चाहिए थे 4 गेंदों पर 9 रन, लेकिन तभी तीसरी गेंद शॉर्ट गेंद थी और इस पर गलती करके बैठे हार्दिक पांड्या और सीधे यहां पर राहुल तेवतिया के हाथों कैच थमा बैठे और हार्दिक पांड्या की ये 4 गेंदों पर 11 रनों की पारी समाप्त हुई। अब बची हुई 3 गेंदों पर 9 रनों की जरूरत थी, लेकिन चौथी गेंद पर पीयूष चावला जो कि स्ट्राइक पर थे, उन्होंने शॉट तो अच्छा खेला लेकिन यहां पर सीधे फील्डर को ढूंढ बैठे और एक बेहतरीन कैच पकड़ा राशिद खान ने और समाप्त हुई यहां पर उमेश यादव की 1 गेंद पर 0 पर ही उनकी पारी। अब आखिरी 2 गेंदों पर 9 रन चाहिए थे, लेकिन यहां पर ज़्यादा कुछ खास नहीं कर पाए मुंबई इंडियंस के बल्लेबाज और आखिरकार इस मुकाबले को गुजरात टाइटंस ने 6 रनों से जीत लिया। कमाल की यहां पर गेंदबाजी रही, जब आखिरी 6 ओवर में सिर्फ 48 रन चाहिए थे मुंबई को, वहां से मुकाबले को खींच कर ले आए गुजरात टाइटंस के गेंदबाज। तो दोस्तों आपको ये मुकाबला कैसा लगा हमें कमेंट में बताएं।